नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब। हम आपको आज दिखाएंगे परवल की खेती। ये देखिए आप, परवल की खेती हमारे गांव में बहुत बड़े लेवल पे अब की जाने लगी है। पहले शुरू में जिसके खेत में हम खड़े हैं, राम प्यारे काका, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमारे गांव में तकरीबन आज से 10 से 12 साल पहले परवल की खेती की शुरुआत की थी। और धीरे धीरे अब देखने पे यहाँ कम से कम हमारे गांव में 15 से 20 किसान हैं जो बड़े स्तर पर परवल की खेती करते हैं और लंबा मुनाफा कमाते हैं। ये देखिए आपको ये सड़क भी दिख रही होगी, नहर किनारे ये खेत है। लगभग 1 बीघे का ये खेत है, जिसमें हमारे अब अरविंद भाई, जो हमारे राम प्यारे काका के पुत्र हैं बड़े, वो करते हैं खेती बाड़ी। और आप देखिए फल इसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आए हुए हैं। बड़े बड़े फल भी हैं, छोटे फल भी हैं। ये देसी परवल की खेती है जो मार्केट में आपको बहुत कम मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। लेकिन हमारे सरखेलपुर में डेली कम से कम 250 कुंटल से 3 कुंटल, 2.5 कुंटल से 3 कुंटल फल टूटता है सिर्फ हमारे सरखेलपुर में। इस खेती की शुरुआत, जैसा हमने पहले बताया था, कि हमारे राम प्यारे काका जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने शुरू किया था। और इसकी एक अलग जगह थी जो अब बड़े पैमाने पर की जाती है। अभी जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था नेनुआ की और करेले की और तुरई की फसल, वैसे ही इसकी फसल भी यहाँ बड़े स्तर पर की जा रही है, परवल की। बाकी इस जोन में आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। वैसे इसे इस एरिए का कृषि हब भी कहा जाता है। जो ये 10-20 गाँवों का इलाका है, इन गाँवों में इसे कृषि हब भी कहा जाता है। क्षेत्र में सरखेलपुर का ये हाईटेक जोन है और यहाँ हाईटेक किसानी बड़े स्तर पर की जाती है। बगल में आपको ये जो दिख रहा है, ये सरखेलपुर का पोस्ट ऑफिस है। वैसे सरखेलपुर मेरी ग्राम पंचायत 8 गाँवों की पोस्ट ऑफिस भी है और इकलौती ग्राम पंचायत है। बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। लगभग 10,000 से ज़्यादा की आबादी वाला ये गांव है, जिसमें 3,000 वोटर हैं और 15 पूर्वे हैं, 15 सदस्य हैं। लिखा पढ़ी में कोई पूर्वा नहीं है, लेकिन 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड सदस्य होते हैं इस गांव। देखिए कितने हाईटेक लेवल पे आपको हम शुरू से आखिर तक दिखाएंगे। देखिए कैसे फल आए हुए हैं, फल लगे हुए हैं, देखते चलिए आप लोग। देखिए ये कितने बड़े बड़े फल परवल के आए हैं। ये प्योर देसी फल है। वैसे जो बाहर के फल आते हैं, उनका जो हम बीज खाते हैं तो वो दांत में फंस जाते हैं, बहुत कड़े होते हैं। लेकिन इस फल को जब आप खाएंगे, ये आपके दांत में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। ये किसी तरीके की आपको समस्या का अनुभव नहीं कराएंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से बीच में जाने का रास्ता छोड़ा गया है। और इनको देखिए ये केबल पे चढ़ाया गया है। देखिए ये मोटा तार है, इसी पे इनको चढ़ाया गया है ताकि इस पर जब भार पड़े तो ये रुके ना। और 10-10 फीट बीच में सीमेंट का पोल दिया गया है, 10 से 12 फीट, 15 फीट के बीच में, ताकि इनका जो भार है वो आए ना। इस देखिए टहनी का भार ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा लोड है तो वो थोड़ा सा दब गई है। बगल में देखिए आप, ये भी दबी हुई है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से फल आए हुए हैं। इसमें धागे भी लगाए गए थे, धागे के सहारे के ही पौधों को चढ़ाया गया था। ये लगभग 7 से 8 महीने की फसल है और इसमें बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन मुनाफा भी किसान को बहुत अच्छा होता है। आसानी तरीके से बहुत ही मेहनत के साथ इसे तैयार किया जाता है, लेकिन मुनाफा बहुत तगड़ा होता है। ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ जानने के लिए, देखने के लिए, हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव की खेती बाड़ी किसानी कितनी आगे है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सरखेलपुर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए।